स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखते हैं, आज की हेडिंग देखकर आप समझ गए होंगे, अशरीरी कसरों की जमा और तफरीक। आज हमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अशरीरी कसर क्या होती है। कसर से मुराद आपको पता है कि बटे वाली अलामतें होंगी, और अशरीरी कसर क्या होती है हम देखते हैं। पहले अगर यहाँ पे हमारे पास एक आदत लिखा हुआ है कि 5/10, यानी कि 10 में से 5 हिस्से इसे लिखा हुआ है। अगर हमें इसे आशारिया वाली कसर में तब्दील करने के लिए कहा जाए तो ये होगा 0.5। अब ये किस तरीके से हुआ कि हम जानते हैं, जब अगर एक अदद है तो एक अदद के बाद आशारिया लगता है। इसी तरीके से अगर ये 5/100 लिखा रहता तो 5 जो है इस मुकाम पर आएगा, समूह के मुकाम पर आएगा, और एक अदद के बाद आशारिया लगेगा। तो ये किस तरीके से होगा कि 0 यहाँ पर, आशारिया उसी जगह पर 0, और यहाँ पर होगा 5। इसी तरीके से अगर इसके नीचे 1000 लिखा हुआ रहेगा तो ये होगा 5/, अगर यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है तो ये क्या है 1000 के मुकाम पर, लेकिन 0.005। इस तरीके से हम इतना जानते हैं कि जितने नीचे सिफर होंगे उतने ही मुकाम पे पीछे जो ये आदत चली जाती है। अब अशरी कसरों की जमा और तफरीक करते वक्त हमें एक बात को जहन में रखते हैं कि जब भी हमें 2 या 3 या 4 आदत दे दी जाए, जिससे अगर हमें दिया जाए तो सबसे पहले इसमें अहम होता है कि जो आदत हमें दिए जा रहे हैं हम उनकी इकाइयाँ यकसा रखते हैं, उसके बाद ही हम जमा कर सकते हैं। इकाइयों को हम मिलाकर कभी भी जमा नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक मिसाल देते हैं, अगर हमें दिया जाए 12, इसमें हमें जमा करना है 1.75, 2.5 और 0.7। अगर आप एक बात गौर करें, ये इकाई का मुकाम है, ये दहाई का मुकाम है, और ये आशारिया के बाद की जो मुकाम है ये, उसके बाद सौवें का मुकाम इस तरीके से चलेगा। अब जब हम जमा करेंगे तो हम ये जानते हैं कि इकाई की जमा इकाई में, दहाई की दहाई में, इसी तरतीब में होती है। पहले अगर इसकी जमा करें तो 5 यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ क्या आएगा, पहले 5 आ जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 7 होता है 19। हमने यहाँ 9 लिख दिया। अब एक बच्चा है तो एक कहाँ पर आएगा, इकाई के मुकाम पर आएगा। हमने यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 1 लिख दिया, जो हमारा हासिल बच चुका है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, हमने 6 इस तरीके से लिख दिया, और कुछ हासिल नहीं बचा हमारे पास, 1 है, 1 इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आशारिया देखेंगे कितनी अदद के बाद आशारिया था, 2 अदद के बाद, तो हम 2 अदद के बाद आशारिया लगा देंगे, तो हमारा जवाब आएगा कितना, 16.95। ये हमारा जवाब आ गया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अशरी आदात की जब हम जमा करते हैं तो हम आशारिया के नीचे ही आशारिया लिखते हैं। हम अगर एक अदद इधर या उधर कर दे तो कीमतें तब्दील हो जाएगी, जवाब हमारा गलत हो जाएगा। अब इससे हम एक जो है एक बार फिर से समझते हैं, आप आसानी समझने में आपको आसानी होगी कि अगर ये 2 आदत है, इनकी कीमतें पहले मालूम करते हैं किस तरीके से कीमतें दी गई। अगर यहाँ पर 1.75 हमारा पहला अदद है, तो आशारिया के बाद कितनी अदद है, 2 अदद है। 2 अदद है, अगर हम इसे आशारिया हमको हटाना है तो हमको नीचे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कितने अदद चाहिए, 2 सिफर चाहिए। यानी अगर हम इसके बटे 100 लिखेंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 175। इसी तरीके से अगर ये जो है 2.5 है तो वो भी इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम 10 इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे भी हम 10 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कीमतों को लिखते हैं। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक मिसाल देखकर। चलिए फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस मिसाल को। सवाल क्या है कि राहिल ने 42 किलोमीटर और 365 मीटर का सफ़र बस से तय किया, और 12 किलोमीटर 460 मीटर का सफ़र मोटर से, और 640 मीटर का सफ़र पैदल किया। तो उसने कुल कितने किलोमीटर का सफ़र किया। देखिए सवाल में 2 चीज़ पूछी हुई है, एक किलोमीटर और दूसरा मीटर, ये 2 चीज़ दी हुई है, और जो हमें जवाब देना है वो देना है हमको किलोमीटर के अंदर जवाब देना है। पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब कभी भी हमें ऐसे सवाल आते हैं, सवाल को हम समझेंगे सबसे आसान तरीके देखेंगे कि सवाल से पूछे किलोमीटर भी है और मीटर भी है, तो हम एक बात समझेंगे कि अगर 1 किलोमीटर कोई चीज़ है या 1 किलोमीटर का फासला अगर है
तो वो कितने मीटर होंगे उसके, 1000 मीटर के बराबर होगा। अब हमारे पास ये दो इकाइयाँ हैं, ये है 1 किलोमीटर जिसे हम km लिखते हैं, और 1000 मीटर जिसे हम m लिखते हैं। अब यहाँ पर हम इसे समझेंगे तो सबसे आसान चीज़ पर हम देखेंगे, हमें सिर्फ जमा करनी है, लेकिन जमा किस तरतीब में करनी है कि 42 किलोमीटर 365 मीटर। तो अगर हम इसे आधा के शब्द में लिख लेते हैं तो 42 किलोमीटर का 1000 को काम पर आएगा ये, और 365 है ना, ये इसको काम पर आएगा मीटर के। और 12 किलो 460 मीटर, 12 किलोमीटर है, मतलब ये भी 1000 को काम पर आएगा, 12 और 460 मीटर, ये 460 मीटर। अब देखो पहले सफ़र क्या आया था, ये सफ़र हुआ उनका मोटर से, और ऊपर वाला सफ़र किससे हुआ है, बस से हुआ है, ये बस से हुआ है। इनकी हमें जमा करनी है, और इतना ही नहीं बल्कि क्या पूछेंगे हमें, 640 मीटर का सफ़र पैदल भी तय किया हमने, पैदल किया। अब देखो अब एक बात गौर करेंगे, मीटर का सफ़र है, ठीक है, हमने तमाम इकाइयों को एक जैसे लिखा है, तो मीटर में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम इसको 0 के नीचे 0, 4 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, इस तरीके से हमने लिख लिया बिल्कुल तरतीब में। अभी हमने क्या, इनको जो है कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें इन सब की क्या करनी है, जमा करनी है। 5 के यहाँ पर 5 ही रहेगा, 6 4 10 और 6 16, 16 के लिए हम 6 लिखेंगे, हाथ से कहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 6, 6 4 10 4 14, 14 के 4 हम लिखेंगे, फिर एक बच्चा है, हाथ से यहाँ देंगे, 2 2 4 और 1 5, 5 इसे हमने लिख लिया, और 4 और 1 कितना होगा, 5। तो अगर हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के बाद हम क्या कॉमन लगाते हैं पढ़ने के लिए, 1000 10,000, 55,465 मीटर। अगर हम इसे किलोमीटर लिखें तो क्या होगा, ये आगे हुआ 55,465 हुआ, लेकिन अगर मीटर में बात करें तो 55,465 मीटर होगा इनका। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर जवाब से कहा हम आशारी में लिखना है तो आशारी यहाँ लगेगा, तो अब ये होगा कितने किलोमीटर, 55 किलोमीटर और 465 मीटर का फासला उन्होंने तय किया। किसने तय किया है, राही ने। तो उसका फासला कितना हुआ है, 55 किलोमीटर और 465 मीटर का फासला उन्होंने तय किया है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी मिसाल, उसमें आपको कभी और आसानी से दूर हो जाएगा। देखिए आइए बढ़ते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि यहाँ सवाल हमें ये दिया हुआ है कि आयशा ने शलवार के लिए 1.80 मीटर, कुर्ते के लिए 2.25, हम इसको 2.5 भी पढ़ते हैं इस तरीके से, मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़े का नर्क 120 रुपये फी मीटर हो तो वो दुकानदार को कपड़े के लिए कितने रुपए अदा करेगा। ये सवाल हम देखेंगे तो इसमें सवाल में दो चीज़ें पूछी गई है। पहले हमें क्या करना है हम उसे समझेंगे। सवाल हमारा दो इस तरीके से है कि आयशा ने जो कपड़ा दुकान से खरीदा है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 1.80 मीटर जो है कितना है शलवार के लिए, और कुर्ते के लिए 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा है। अभी हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पहले हमें इनकी जमा करनी है। आप समझ में आ गया होगा कैसे कुल कपड़ा कितना खरीदा है, तो हमें इनकी जमा करनी है। उसके बाद 120 रुपये फी मीटर के हिसाब से हो तो जो हमारा जवाब आएगा उसे हम ज़ब्त करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि उसने शलवार के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब हम ये बात जानते हैं कि जहाँ इशारे वाले आदत हमें दे दिए जाते हैं तो इशारे के नीचे हम इशारे लिखते हैं और उसके बाद हम आदत को लिखना शुरू करते हैं। चलिए पहले हम लिखते हैं, उसने लिया है शलवार के लिए 1.80 मीटर कपड़ा लिया है, ये 80 सेंटीमीटर है और ये मीटर है। उसके बाद 2.25 मीटर अगर हम कहें, मतलब ये 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा जिसके लिए कुर्ते के लिए उसने जो है खरीदा है बाजार से। इन दोनों की जब हम जमा कर देंगे तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी। जब हम इसकी जमा करते हैं तो हमें पता चलेगा उन्हें कुल कपड़ा कितना खरीदा है बाजार से। 5 में सिफर बनाएंगे तो ये 5 ही रहेगा, 8 और 2 होता है 10, तो 10 के हम लिखते हैं 0 और एक आएगा हासिल। हासिल हम ऊपर देते हैं,
1 और 1 2 और ये 2 4। ये हमारा जवाब आया है। अब आश्चर्य की हम क्या करेंगे, आश्चर्य लगा देंगे। तो आश्चर्य कोई कपड़ा 4 मीटर 0.5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है। अब इसे हम क्या करेंगे, जब हम करते हैं, अब हमें क्या मालूम करना है, हमें 120 रुपये मीटर के हिसाब से वो दुकानदार को कितने रुपए देंगे। मतलब हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हमें ज़र्ब का अमल करना पड़ेगा। तो हमें ज़र्ब किसे करना पड़ेगी, 4.05 को हम ज़र्ब करेंगे 120 से, तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब ज़र्ब करने का तरीका हमारे पास 2 तरीके से हम करते हैं। जब हमें अशरी कसरत एडी आती है और हमें ज़र्ब करना होता है, तो हम बगैर इशारिया के पहले ज़र्ब करते हैं और जितनी आदाद है उतनी आदाद गिनकर इशारिया लगाते हैं। ये एक तरीका आसान होता है। या दूसरा तरीका अभी हम बता देंगे आपको कौन सा है। तो पहले हम इसे जो है हटा कर ज़र्ब करते हैं। हम अगर इशारिया इसका हटा दें तो ये कीमत हो जाएगी 405। इसको हमें ज़र्ब करना है, किससे करना है, 120 से। जब हम इसको ज़र्ब करते हैं, 0 का पहाड़ा हम किसी भी अदद तक पढ़ते हैं तो वो अदद क्या हो जाता है, 0। इसी तरह ये भी 0 को 0 से तो भी 0 होगा, और 0 को 4 से दें तो क्या होगा, 0। अब एक अदद से हमने कर ली, तो हम इससे पहले अदद की नीचे है इससे की अलामत लगाते हैं। 2 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे, 2 पंचे होगा 10, 10 के हम लिखेंगे 0 और एक आएगा हासिल। जब हम 2 का पहाड़ा अभी अदद तक पढ़ते हैं 0 तक, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 10 है पूरा आ जाएगा। उसमें 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 4 तक, 2 चौक होता है 8, इस तरह में हम लिखते हैं। अब जब हम सैकड़े की आदत से हिंदसे से ज़र्ब करते हैं, तो हम जो यहाँ पे 2 आदत नीचे क्या करते हैं, इस तरीके की अलामत लगाते हैं क्रॉस की। एक अगर हम ज़र्ब कर 1 का पहाड़ा 5 तक पढ़ते हैं, तो 1 पंजे 5 या 5 का 5 होगा। 1 के पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे तो क्या जवाब आएगा, 0। 1 के पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4। अब जब हमें ये कीमतें हासिल हुई है, हम यहाँ पर करेंगे अमल जमा। जब हम जमा करते हैं 0 के 0, यहाँ भी 0 है, 1 और 5 कितना होगा, 6, 8 और 0 8 ही होगा, और 4 जैसे है 4 इस तरीके से हमें ये कीमत हासिल हुई, या हमें हासिल हुई। अब जो हमारे आदत आए हैं, ये आया है 48,600, लेकिन हमने देखा सवाल में 2 अदद के बाद अशारिया था, तो हम जवाब में भी 2 अदद के बाद क्या करेंगे, अशारिया लगा देंगे। तो 486 हमारा जो जवाब आया है 486। ये 486 क्या है, अगर 120 रुपये से हम ज़र्ब करें तो उसे दुकानदार को 486 रुपये क्या होगा, अदा करना होंगे। इस तरीके से हमने ये देखा कि अशरी कसर की जब हम ज़र्ब करते हैं तो इस तरीके से हम ज़र्ब करते हैं। हमारा हिसाब ज़र्ब वाला नहीं था, अभी हम जमा देख रहे थे, तो हमने जमा यहाँ पर देख ली, तो ये ज़ायद है। इस सवाल को हल करने के लिए हमने पूरा लिखा। अगली मिसाल में आपको हम तफरीक हल करेंगे और उसके बाद ज़र्ब और तकसीम देखेंगे अशरी कसर। जो सरपरस्त हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ताकि इल्म रियाज़ी के तईं जो उनका डर और खौफ है वो ख़त्म हो सके और वो इन बुनियादी तसव्वुरात को बखूबी समझ सके। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।